मैं अभी तुमको एक सवाल दे रहा हूं, मैं मुझे बताओ कि उसको किस तरह से आप पढ़ोगे, है ना। जैसे कि 100 की कुवत 4/10। अब आपको पूछा जाएगा कि किस कुवत का कौन सा जजर है ये, तो कैसे बोलेंगे। तो आपको कुछ इस तरह से पढ़ना है कि 100 की चौथी कुवत का 10वां जजर, क्योंकि ये जो अदद है 100, इसकी जो कुवत है वो नातिक अदद में है। इसमें है नातिक अदद, मतलब जैसे p/q फॉर्म में, मतलब 1/2, 3/4, ऐसे 4/10, ऐसा है ना। नातिक अदद की सूरत में तो उसको इस तरह से पढ़ते हैं, ऊपर वाला अदद कुवत रहता है, नीचे वाला अदद जो है जजर रहता है। तो अगर तुमको ऐसा बोला जाए कि किस जजर की कौन सी कुवत है, तो नीचे से ऊपर पढ़ना पड़ेगा। 100 के 10वें जजर की चौथी कुवत। अगर सवाल इम्तिहान में ऐसा पूछा कि 100 के मतलब बताइए कि मुंदर झेल किस अदद की कौन से जजर की कौन सी कुवत है, तो तुमको ये पढ़ने आना चाहिए। तो आप देखोगे कि 100 है इधर पे, जो कायदा है ना, तो कायदे में लिखा हुआ है ये 100 है, और इसकी जो कुवत है वो नातिक अदद में, तो नीचे वाला हिस्सा होता है जजर और ऊपर वाला अदद होता है कुवत। तो तुम इस तरह से बोलोगे कि 100 के 10वें जजर की चौथी कुवत। और अगर कौन सी कुवत का कौन सा जजर बोला तो ऊपर से नीचे पढ़ने का, तो बोलेंगे कि तो फिर इस तरह से बोलना पड़ेगा कि 100 की चौथी कुवत का 10वां जजर। समझ में आ गया। तो मैं अभी एक छोटा सा सवाल लेता हूं, वो देख के मुझे पढ़ के दिखाना है। जैसे कि 81 की कुवत 6/7। पढ़ भाई साद। 81 का जजुल 81 ये क्या है, 7 पोजीशन कौन सी है, मतलब जगह कौन सी, जजर की है ना। जजर हाँ, तो कितना जजर हुआ, 7वां। हाँ, और ये कुवत कितनी हुई, 6। हाँ। तो अब पढ़ो इसको। 81 का 7वां जजर का छठी कुवत। हाँ, वेरी गुड। 81 के 7वें जजर की छठी कुवत। कुवत। अच्छा, अभी कौन सी कुवत का कौन सा जजर है, तो कुवत से यानी ऊपर से नीचे पढ़ना है। 81 का छठा कुवत छठी कुवत 7वां जजर। छठी कुवत का 7वां जजर। छठी कुवत का 7वां जजर। समझ में आया, ऐसा पढ़ना है। तो कुवत से जजर और जजर से कुवत किसी भी अदद का पढ़ते आना चाहिए। समझ में आ गया, वेरी गुड। इसी तरह का सवाल जो है इम्तिहान में आने वाला है।